बेंगलुरु के सदाशिव नगर में गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान रात अज्ञात बदमाशों ने छत्रपति शिवाजी की एक प्रतिमा को काला रंग देकर विकृत कर दिया। इस घटना के कारण बेलगावी में तनाव पैदा हो गया है, क्योंकि हिंदू समर्थक संगठनों के सदस्यों ने धर्मवीर संभाजी महाराज सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया। बदमाशों द्वारा मूर्ति को विकृत करने का एक कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। डीसीपी मध्य अनुचेत एमएन ने कहा है कि सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। 13 दिसंबर को बेलगावी में एमईएस यानी कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति नेता दीपक दलवी के चेहरे पर भी काला रंग पोता गया था, जिसके बाद कुछ दिनों पहले कोल्हापुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा कन्नड़ झंडा जलाया गया था। फिर उत्तरी कर्नाटक में कुछ युवकों ने भगवा झंडा जला दिया था। यहाँ उल्लेख किया जाना चाहिए कि बर्बरता के अलग अलग कृत्यों में कर्नाटक के बेंगलुरु और बेलगावी में छत्रपति शिवाजी महाराज और संगोली रायण्णा की मूर्तियों को अपवित्र किया गया था, जिसका दोनों राज्यों में व्यापक विरोध हुआ था। घटनाएं एक एक दिन अलग हुई थी। पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन ने बताया कि कल रात छत्रपति शिवाजी महाराज और संगोली रायण्णा की प्रतिमाओं को तोड़े जाने के बाद विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 19 दिसंबर को सुबह 6 बजे से 20 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस बीच कर्नाटक पुलिस ने 27 लोगों को गिरफ्तार किया है, जब कई लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायण्णा की प्रतिमा को तोड़ा और बेलगावी में लगभग 26 सरकारी और पुलिस वाहनों को भी तोड़ा गया। इससे पहले दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मुद्दे पर मीडिया को संबोधित किया और कहा है कि जिम्मेदार लोगों को किसी को भी भड़काना नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज, संगोली रायण्णा और रानी चेन्नम्मा ने देश को एकजुट किया। अगर हम उनके नाम पर लड़ना शुरू करते हैं तो यह उनके द्वारा की गई लड़ाई के साथ अन्याय होगा। इस तरफ महाराष्ट्र में भी इस घटना की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में इस घटना के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। शिव प्रेमियों ने कन्नड़ व्यवसायियों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए मजबूर किया है। कोल्हापुर के शिवाजी चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का दूध से अभिषेक भी किया गया। शिव प्रेमियों ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कोल्हापुर में इस समय माहौल तनावपूर्ण है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी शनिवार को कर्नाटक सरकार से बेंगलुरु के शिवाजी नगर में शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के कथित तोड़फोड़ के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया। एनसीपी के कई नेताओं ने भी इस घटना की निंदा की है। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि शिवाजी महाराज न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे देश के देवता हैं और मराठा साम्राज्य के संस्थापक का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को कर्नाटक सरकार को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए। इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कर्नाटक में मराठी भाषी लोग कई वर्षों से अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपवित्र किया गया है। उधर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बैंगलोर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को अपवित्र करने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी घटना से छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता कम नहीं होगी, लेकिन देश ऐसी घटनाओं की रक्षा करने वालों को माफ नहीं करेगा। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में उनकी प्रतिमा का अपमान लोगों की भावनाओं और राष्ट्र की पहचान पर हमला है। अजित पवार ने भी कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार से इस घटना को गंभीरता से लेने, दोषियों को खोजने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। इस घटना पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा शासित कर्नाटक के बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को तोड़ा गया था। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी में छत्रपति शिवाजी महाराज का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। यह घटना कर्नाटक के भाजपा शासित राज्य में हुई है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हिंदुओं, अब जागने का समय है, ऐसा संजय राउत ने अपने ट्वीट में कहा है।